Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Student, we have completed the two phyla study. Now, yes, we have to start the third phyla of the non-chordatas. Non-chordatas के third phyla हम लोगों को start करना है. And then we have to see the characteristic of this phyla. And before that, we have to know about the bath sponge. Okay, जो ये क्या है बाथ स्पंज के बारे में थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो हम लोगों को देखना है. ओके, तो ये जो स्पंज है दे बिलोंग टू द पोरीफेरा. ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? वो पोरीफेरा से बिलोंग करते हैं. तो नाउ सी व्हाट आर द बाथ स्पंज, व्हाट आर देयर यूजेस. उसके यूजेस क्या है बाथ स्पंज के? बाथ स्पंज, दिस इज ब्लैक कलर्ड एंड समवॉट राउंड शेप्ड एनिमल. अब इसका शेप बताया है कैसा है. ये राउंड शेप का है और कलर क्या बताया? ब्लैक कलर का है. इट्स बॉडी इज मेनली मेड अप ऑफ फाइबर्स ऑफ प्रोटीन स्पॉन्जिन. अब इसका जो क्या है ये इसका जो क्या है ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर किसका बना है? फाइबर से बना हुआ. और फाइबर किससे बनी है? स्पोरेंजिन नेम की प्रोटीन से मिली बनी हुई है. दे हैव गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. नाउ यस दिस स्पंज, ओके, ये दिस इज एनिमल, ये एनिमल है बट इट हैव द गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. वाटर को क्या है ये कैच करके रखकर होल्ड करके रखने की एबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है. इट वॉज यूज फॉर बाथिंग ड्यूरिंग द ओल्ड एज. इसका यूज पुराने ज़माने में बाथिंग के टाइम होता था. ओके, मतलब स्नान करने के टाइम पे होता था. बिसाइड्स इट वॉज ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पिलोज एंड क्यूजन. अब बाथिंग के टाइम इसका इस्तेमाल होता ही था. अलॉन्ग विद दैट, उसके साथ साथ इसका यूज जो है पिलोज, पिलोज मतलब तकिया. क्यूजन, क्यूजन का मतलब क्या होता है? गद्दा, जिसपे हम क्या करते सोते हैं, वो गद्दा. और पिलो जो सर के नीचे पिलोज रखते हैं, तकिए को रखते हैं, ये भी बनाने के लिए होता था. They were also used as a wetting material for sticking the postal stamps and counting the currency notes. इनका इस यूज आज भी होता है और पहले भी होता था. किसके लिए? जो क्या है ये जो भी चीज़ें जैसे कि ये पोस्ट ऑफिस में हम जाते हैं तो टिकट्स लगाना पड़ता हम लोगों को अपने पार्सल पे, अपने यस लेटर पे. तो वो जो लेटर्स होते हैं उसके अंदर ऑलरेडी ग्लू लगा रहता है, लेकिन वो चिपकता कब है? जब उसको हम थोड़ा सा वेट कर देते, थोड़ा सा गीला कर देते. तो उसके लिए जो स्टैम्प होते हैं, ठीक है, स्टैम्प जो हम लोग क्या करते हैं लेटर पे लगाते, पार्सल पे लगाते हैं, तो उसमें ग्लू पहले से लगा रहता था. उसको गीला करने के लिए यस इस कलर ब्लैक कलर का जो क्या है यस जो स्पंज है उसका इस्तेमाल होता था. अब ये इसका इस्तेमाल कैसे होता था? क्योंकि जो है इसको पानी में भिगा दिया जाता था इस स्पंज को. तो क्या है ये पानी को क्या करके रखता था? एब्जॉर्ब करके रखता था, एब्जॉर्ब करके रखता है. ठीक है, ये बाथ स्पंज है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो क्या करता है? ये पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है. तो क्या करते हैं हम लोग? फिंगर से, थंब से, अपने थंब को उसको टच करते, तो टच करते तो वो वाटर जो रहता है उस स्पंज का हमारे फिंगर में लग जाता है. या तो जो क्या है वो जो स्टैम्प होता है उस स्टैम्प के ग्लू के कांटेक्ट में आकर वेट हो जाता है, गीला हो जाता है. और जब गीला हो जाता है तो वो ईजिली जो लेटर्स होते हैं उस पर वो स्टैम्प चिपक जाता है. और दूसरा यस जो नोट्स होते हैं कई दिनों से वो नोट जब यूज़ में नहीं आते तो क्या हो जाते हैं? वो ये स्लिप नहीं होते, काउंटिंग के टाइम प्रॉब्लम होती है. तो जो बैंक में कैशियर होते हैं और ये जो भी दुकानों में जो क्या है ये जो अमाउंट लेते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपने फिंगर को, थंब को क्या करते हैं? वेट करते हैं, गीला करते हैं. तो अब पानी हमेशा नहीं लगाते, पानी लगाएंगे तो क्या होगा? ये जो फिंगर जो है वो ज़्यादा गीला हो जाएगा. तो उसकी जगह पे इस तरह का जो क्या है ये एक राउंड राउंड शेप की ये क्या होती है? एक डिब्बी होती है प्लास्टिक की. उस प्लास्टिक के बॉक्स में, डिब्बी में वो स्पंज रखा रहता है और वो उसके अंदर पानी एब्जॉर्ब करके रखता है. और फिंगर को क्या करते हैं? टच करते हैं उस स्पंज से. तो क्या हो जाता है? ये वो हमारा फिंगर थोड़ा सा वेट हो जाता है और नोट क्या होते हैं? ये स्लिप होते हैं और ईजिली हम लोग उसको काउंट कर लेते हैं. तो इस तरह से बाथ स्पंज का यूज क्या है? ये फर्स्ट यूज इट वाज यूज्ड यस क्या है during the bathing in old period. Second, it is used for manufacturing the pillows and cushions.
तकिया और गद्दे बनाने के काम में भी इसका इस्तेमाल होता था। और जो चौथा है ये क्या है, वेटिंग मटेरियल के फॉर्म में जो पोस्टल्स क्या है ये सिस्टम को स्टिक करने के लिए एज वेल एज क्या है जो नोट काउंट करने के टाइम में फिंगर को वेट करने के लिए, थंब को वेट करने के लिए इसका यूज़ होता था। नाउ यस नेक्स्ट फाइलम प्लेटी हेलमिन्स। ओके, अब यहाँ पे प्लेट प्लेट कैसा होता है, जनरली फ्लैट होता है, चपटा होता है। ओके, ज़्यादा गहरा नहीं होता है। तो ऐसे कीड़े जो क्या होते हैं, चपटे होते हैं, उनको बोलते हैं प्लेटी हेलमिन्स। तो जितने भी क्या है ये चपटे कीड़े हैं वो सबको इसी कैटेगरीज में रखा गया है। Now you see the characteristics of the platyhelminths. Now yes, we are learning the third. हेलो। ओके, अब हम लोग कौन सा लर्न कर रहे हैं, थर्ड। थर्ड जो है ये क्या है, फाइला। थर्ड फाइला के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, लर्न करने जा रहे हैं। ओके, लेट्स सी। हेलो। हाँ बोलिए मैडम। हाँ, 1 मिनट, अभी मेरा लेक्चर चल रहा है। आधे घंटे 20 मिनट के बाद करिए आप कॉल, ठीक है। Okay, now yes, first point. Body of these animals is slender and flat like a leaf or a strip. तो ये जो इनकी बॉडी होती है वो फ्लैट होती है, चपटी होती है, जैसे कि लीफ, जैसे कि लीफ होता है ये किसी प्लांट का लीफ जो होता है, या स्ट्रिप जैसे कि क्या है ये पेपर के स्ट्रिप्स होते हैं। ओके, लाइक लिटमस पेपर स्ट्रिप, और क्या है ये टर्मरिक और अदर आयोडीन पेपर लीफ जैसे होते हैं, स्ट्रिप होते हैं, वैसा ही क्या है ये चपटे होते हैं। हेंस दे आर कॉल्ड एज द फ्लैट वॉर्म, इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या है ये फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट, मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर endoparasites. Now yes, what is meant by the endoparasites? Parasites, meaning of parasites, those living organisms which depend on other living organism for their food called parasites, and parasites are generally producing the diseases in the host. जो होस्ट होते हैं जिसके अंदर वो क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, उनको क्या है ये उनमें डिजीज पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या है, ये पैरासाइट है, मीन्स ये लिविंग थिंग्स होते हुए दूसरे लिविंग थिंग्स पे फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। नाउ ये पैरासाइट का मीनिंग हो गया। नाउ एंडो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट का मतलब क्या है, ये दीज आर पैरासाइट एंड दे आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है, ये दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं उनके इंटरनल पार्ट्स में, इंटरनल यस ऑर्गन्स में ये क्या है प्रेजेंट रहते हैं, उनके बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं। फ्यू आर फ्री लिविंग एंड एक्वेटिक एंड वेरी फ्यू आर द फ्री लिविंग। फ्री लिविंग मीन्स कि वो क्या है, ये जो है दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। ओके, वो दूसरे एनिमल के ऊपर क्या है ये फूड के लिए डिपेंड नहीं रहते। एंड एक्वेटिक, और कुछ इसमें से एक्वेटिक भी होते, मीन्स दे आर लिविंग इन द वाटर बॉडीज। थर्ड, बॉडी इज ए सिलोमेट, इनकी जो बॉडी होती है ए सिलोमेट होती है, मीन्स देयर इज नो बॉडी कैविटी, इनके अंदर क्या है बॉडी के अंदर कैविटी नहीं होती, गैप्स नहीं होता। एंड बाइलेटरल सिमेट्री, एंड यस बाइलेटरल सिमेट्री आर फाउंड। ओके, यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री मीन्स दैट बॉडी ऑफ द दिस platyhelminths can be divided into two equal halves by only one imaginary axis.
एक ही इमेजिनरी एक्सिस के थ्रू क्या है, इनकी बॉडी को दो पार्ट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 4, these are triploblastic. Now yes, triploblastic means yes their germ cells have the 3 layer. उनके जो जर्म सेल्स होते हैं वो कितने लेयर के होते हैं, 3 लेयर के। इनर वन क्या होता है, एंडोडर्म, बीच वाला क्या होता है, मेसोडर्म, एंड क्या है आउटर वन पर क्या होता है, यस एक्टोडर्म। तो ऐसे क्या होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं। दैट इज देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। अब देखो ये फिफ्थ पॉइंट मीन्स फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, these animals are hermaphrodites, that is male and female reproductive systems are present in the same animal body। अब ये क्या है, ये बाइसेक्सुअल एनिमल्स है, मतलब कि क्या है, ये जो मेल के सेक्स और फीमेल के जो सेक्स होते हैं वो दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, बट यस दे शो ओनली वन टाइप ऑफ द कैरेक्टर्स एट अ टाइम। दोनों ऑर्गेन्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन क्या है एक टाइम में या तो मेल की कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे या तो फीमेल की। तो सच टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड एज द हेर्मोफ्रैडिट। यस, इसको हेर्मोफ्रैडिट बोलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, टेपवॉर्म एक्सेट्रा। तो ये क्या है, इनके एग्जाम्पल्स है। ओके, नाउ ये सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन, coral reefs are present in ocean. These reefs are actually colonies of specific cnidarians। तो ये किस कैटेगरी का है, ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक सिनिडेरिया कैटेगरी का है। ए प्रीसियस स्टोन कॉल्ड कोरल एंड कोरल पाउडर used in Ayurveda is derived from these reefs। Collect more information about these corals from the internet। तो now ये जब ये एनिमल्स बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में क्या होते हैं, ओशन में जमा हो जाते, तो जिनके ऊपर का जो क्या है ये हार्ड मटेरियल रहता है वो कलेक्ट होते होते क्या है ये साइलेंट के फॉर्म में ये वहाँ जमा हो जाता है, और इसके जो कोरल उसको हम बोलते हैं कोरल रीफ। और ये जो है इसका यूज आयुर्वेदा में क्या है, ये मेडिसिन के फॉर्म में होता था। नाउ फाइलम एस्के हेलमिन। अब यहाँ पे एस्के हेलमिन, तो हियर देयर बॉडी आर थ्रेड लाइक एंड सिलिंड्रिकल। तो यहाँ पे एनिमल की जो बॉडी है ये एस्के हेलमिन्स में वो सिलिंड्रिकल है, सिलेंडर के तरह है और लंबा है, लॉन्ग है, धागे की तरह पतला, सिलेंडर की तरह इसकी बॉडी होती है। तो बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज लॉन्ग, थ्रेड लाइक और सिलेंड्रिकल, हैंड्स दे आर कॉल्ड एज द राउंड वॉर्म्स। इनके जो क्या है ये बॉडी धागे की तरह लंबा होता है, ओके, थ्रेड की तरह लॉन्ग होता है, और ये क्या है तो राउंड होता है। तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द राउंड वॉर्म्स। इनको राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं। दीज एनिमल्स आर आइदर फ्री लिविंग और एंडोपैरासाइट। तो हियर एस्के हेलमिन, some एस्के हेलमिन्स आर फ्री लिविंग, मीन्स दे आर not depending on other animals for their food, but some are endoparasites। Endoparasite means they are living in the body of other living things। free living animals are either aquatic or terrestrial। जो free living animals है वो either aquatic होते हैं या terrestrial। terrestrial means जो है living on the land, जो जमीन पे रहते हैं, और aquatic मतलब water में। तो जो free living है some are aquatic and some are terrestrial। Body of these animals are triploblastic। Now yes, the meaning of triploblastic, that animals that have the 3 yes layers of their germ cells, जिसके germ cell के 3 layers होते, they are called the triploblastic। and pseudocoelomate। okay, yes, pseudocoelomate means there is no true cavity in their body। yes, actual में उनके body में क्या है cavity नहीं रहती, but उसकी तरह रहती, that's why they show the pseudo yes क्या है coelomate। Now yes, body of these animals is non-segmented and covered with the tough cuticle। इनकी बॉडी जो है सेगमेंटेड नहीं रहती, मतलब क्या है छोटे छोटे कंपार्टमेंट की तरह डिवाइडेड नहीं रहती है, एंड दे आर कवर्ड विद द टफ क्यूटिकल, और उसके ऊपर क्या है ये क्यूटिकल लेयर्स प्रेजेंट रहता है। दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। ये क्या है, ये यूनिसेक्सुअल्स होते हैं, इनके ये क्या होगा, ये मेल और फीमेल डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल है स्कैरिस, इंटेस्टिनल वॉर्म, फिलेरियल वॉर्म, आई वॉर्म एक्सेट्रा। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द एस्के हेलमिन्स। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट फाइला, फाइलम एनालिडा। अब ये किसके बारे में देखना है हम लोगों को, फाइलम एनालिडा के बारे में।
So now you see the characteristics of the phylum Annelida. The body of these animals is long, cylindrical and metamerically segmented. अब यहाँ पे इनकी जो बॉडी है, इनकी भी बॉडी क्या है, ये सिलेंड्रिकल है, जैसे कि इसके पहले वाले फाइलम में हम लोगों ने देखा। ओके, राउंड वॉर्म। तो क्या है इसकी बॉडी, क्या है ये सोलवर, क्या है सेगमेंटेड है, बट यहाँ पे क्या है, सॉरी वहाँ पे सेगमेंटेड नहीं थी, बट ईयर देयर बॉडी आर लॉन्ग एज वेल एज सेगमेंटेड, मीन क्या है उसके टुकड़े टुकड़े ओके दिखाई देते हैं। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर फ्री लिविंग बट फ्यू आर एक्टोपैरासाइट्स। अब नाउ यस हियर, यस क्या है, दीज एनिमल्स आर फ्री लिविंग मीन्स दे डू नॉट डिपेंड ऑन द अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड बट दे आर एक्टोपैरासाइट, फ्यू आर एक्टोपैरासाइट। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एक्टोपैरासाइट्स है, मतलब कि क्या है दूसरे लिविंग थिंग्स के ओके बॉडी के अपर पार्ट्स में प्रेजेंट रहते हैं, इनर पार्ट्स में प्रेजेंट नहीं रहते, तो उनको क्या बोलते हैं, एक्टोपैरासाइट्स। फ्री लिविंग एनिमल्स में भी मरीन और फ्रेश वाटर डिवेलर्स और टेरेस्ट्रियल। जो ये फ्री लिविंग एनिमल्स है दैट बिलोंग्स टू एनालिडा कैटेगरी, यस में भी मरीन, वो क्या है समुद्री हो सकते हैं, और क्या है फ्रेश वाटर डिवेलर और टेरेस्ट्रियल। तो ये तीनों जगह पे पाए जाते हैं, ये क्या है फ्रेश वाटर में, मरीन वाटर में, एज वेल एज इन द यस ऑन द लैंड, जमीन पे भी ये पाए जाते हैं। दीज एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये एनिमल क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स देयर जर्म सेल्स हैव द 3 लेयर्स, उनके जर्म सेल्स में 3 लेयर्स होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री एंड यूज सिलोमेट। ओके, अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, ये बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सीयर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिमेट्री कौन सी है, बाइलेटरल मीन्स बाई ओनली वन एक्सिस देयर, yes body can be divided into the 2 equal halves, and you coelomate means there are 2 body cavity। यहाँ पे क्या है, ये रियल में बॉडी कैविटी पाई जाती है। नाउ ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दे हैव सीटे और पैरापोडिया और सकल्स फॉर लोकोमोशन। अब यहाँ इनको लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट्स, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, यस दे हैव द सीटिया और पैरापोडिया, इनके यस क्या है, ये इनको पैरापोडिया या तो सीटिया नेम का स्ट्रक्चर होता है और सकर्स होते हैं। ओके, तो नाउ यस ऑब्जर्व दिस पार्ट्स इन द फिगर 6.16। यहाँ देखो ये क्या दिया, पैरापोडिया दिखा, पैर की तरह स्ट्रक्चर है, तो ये पैरापोडिया क्या है, ये उनके मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। ओके, नाउ ये देयर बॉडी इज कवर्ड विद द स्पेशल क्यूटिकल, इनके बॉडी पे क्या होता है, स्पेशल क्यूटिकल्स होते हैं। दीज एनिमल्स आर आइदर हेर्मोफ्रोडिट और यूनिसेक्सुअल। तो ये इनकी बॉडी जो है, ये सॉरी दीज एनिमल्स आर हेर्मोफ्रेडिट। हेर्मोफ्रेडिट मीन बाइसेक्सुअल, मतलब कि क्या है, ये दोनों ऑर्गेन्स मेल एंड फीमेल के क्या है सेक्स ऑर्गेन एक सेम ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में या उसी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, और सम आर यूनिसेक्सुअल। या तो क्या है, ये कुछ ऐसे इसमें रहे एनिमल्स है जो क्या है यूनिसेक्सुअल है, मतलब फीमेल और मेल दोनों डिफरेंट एग्जाम्पल्स, अर्थवॉर्म, लीच, नेरिस एटसेट्रा। अब यहाँ पे ये अर्थवॉर्म मतलब क्या है, केंचुआ। ये जो केंचुआ है ये क्या है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, एनालिडा से। Now yes, next phylum Arthropoda. Okay, this is the biggest phylum because yes, it contains yes largest number of the yes non-chordates। ये जो है non-chordates का सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ द एनिमल्स जितने भी अर्थ पे पाए जाते हैं इसी कैटेगरीज में आते हैं। Arthropoda. These animals have the joint appendages, hence they are called as the arthropoda। अब ये ऐसे एनिमल्स इसके अंदर आते हैं जिनके अपेंडेजेस क्या है, जॉइंट है, जुड़े हुए। ओके, अब ये अपेंडेजेस किससे रिलेटेड है, ये मूवमेंट्स करने वाले जो क्या है ये ऑर्गेन से रिलेटेड है, तो इनके जो क्या होते हैं अपेंडेजेस, ये क्या है वो जुड़े होते हैं आपस में। प्लैनेट अर्थ हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ द एनिमल फ्रॉम दिस फाइलम। अर्थ पे जितने भी क्या है ऑर्गेनिज्म है ज़्यादा से ज़्यादा इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम विद द हाईली सक्सेसफुल एनिमल इन द एनिमल किंगडम। तो ये सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल किंगडम में,
These animals are found in all types of the habitats ranging from the deepest ocean to the highest mountain. अब ये जो एनिमल्स है ये क्या ऑल टाइप के हैबिटेट्स में प्रेजेंट है एंड फ्रॉम द डीपेस्ट ओशन जो क्या है ये समुद्र की सबसे गहराई वाले हिस्से से लेकर और जो अर्थ पे प्रेजेंट जो है ये सबसे क्या है ये टॉप वाला जो माउंटेन है सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वहाँ तक ये टाइप की इस कैटेगरी के एनिमल्स क्या है ये प्रेजेंट है मिलते हैं। बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनकी बॉडी जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है मीन्स 3 लेयर्स मिलते हैं। और क्या है ये यू सिलोमेट मीन्स क्या है इनमें क्या है ट्रू कैविटी पाई जाती है उनकी बॉडी में, बाइलेटरल सिमेट्री एंड द सेगमेंटेड, इनकी जो क्या है बॉडी की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी और क्या मिलता है इस बॉडी सेगमेंटेड होती है। काइटेनियस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट अराउंड देयर बॉडी। अब ये काइटिन नाम का जो क्या है ये प्रोटीन है उससे बना हुआ एक्सोस्केलेटन उनके बॉडी के आसपास मिलता है अराउंड उनके बॉडी पे मिलता है। दिस एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, तो यहाँ पे ये बॉडी इनकी क्या होती है यूनिसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल क्या होंगे अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल क्रैब, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, मिलीपेड, सेंटीपेड, कॉकरोच, बटरफ्लाई, हनी बी एक्सेट्रा। तो इसी कैटेगरी में क्या है जितने भी इंसेक्ट्स हैं ओके लाइक हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, ये जितने भी हाउस फ्लाइज है ओके सब के सब इसी कैटेगरी में आते हैं। और यस इंक्लूडिंग द स्पाइडर, क्रैब्स, ये सब स्कॉर्पियन, बिच्छू जो है ये सब, सेंटीपेड, कन खजूरा जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉकरोच, ये सब के सब किस में आते हैं आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ओके नाउ सी द ये फिगर। अब यहाँ फिगर देखो ये जो एनिमल्स दैट बिलोंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करने वाले एनिमल के क्या है ये यहाँ पे एग्जांपल्स दिए। नाउ कॉकरोच यस दे यस कॉकरोच ये क्या है ये इट बिलोंग्स टू द आर्थ्रोपोडा, यस दिस सेंटीपेड, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियंस आर शोन हियर। फाइलम मॉलस्का। ओके अब हम लोगों को क्या है नेक्स्ट फाइलम देखना है उसका नाम क्या है मॉलस्का। ओके द बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज सॉफ्ट एंड स्लिमी, इनका जो क्या होता है ये बॉडी सॉफ्ट और स्लिमी होता है। नाउ ये चिल्ड्रंस आर प्लेइंग विद द स्लाइम। ओके स्लाइम से लोग क्या है ये बच्चे लोग आजकल क्या कर रहे हैं खेल रहे हैं। तो स्लाइम क्या होता है ये एक स्टिकी मटेरियल होता है और उससे क्या है ये तो खेल रहे हैं आजकल। तो वैसे ही इनकी बॉडी क्या होती है सॉफ्ट होती है और स्लिमी होती है। हेंस दे आर रेफर्ड एज द मॉलस्क, इसलिए इनको क्या है मॉलस्क बोला जाता है। दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम, तो ये जो है ये क्या है इनके नंबर सेकेंड पोजीशन पे आते हैं इनमें जितने एनिमल्स है। ओके कैटेगरी वाइज इनका क्या है पोजीशन क्या है 2 है इस कि कितने एनिमल्स है ये क्या है पोरीफेरा में, सिनिडेरिया में या सिलिंड्रेटा में, उसके कंपेयर में क्या है ये सेकेंड पोजीशन वाला क्या है एनिमल किंगडम्स है सॉरी एनिमल्स का क्या है ये फाइलम है। दिस एनिमल्स आर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, ये एनिमल्स क्या है एक्वेटिक होते हैं या तो पानी में रहने वाले या तो टेरेस्ट्रियल और लैंड पे रहने वाले। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक मॉलिस्क आर मरीन, अब इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्या है ये मॉलिस्क जो है वो मरीन वाटर में पाए जाते हैं। बट फ्यू आर फ्रेश वाटर डेवलप्स टू, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो क्या है फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, यू सिलोमेट, नॉन सेगमेंटेड एंड सॉफ्ट। अब इनकी क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स जेम सेल्स आर हैविंग द थ्री लेयर, यूक्लोमेट मीन्स दे हैव द बॉडी कैविटी, नॉन सेगमेंटेड मीन्स इनकी बॉडी क्या है ये पार्ट्स में डिवाइड हुई दिखती नहीं है। एक्सेप्ट एनिमल्स लाइक स्नेल, स्नेल को छोड़कर देयर बॉडी शोज बाइलेटरल सिमेट्री, स्नेल को छोड़ दिया तो क्या है ये जो अदर एनिमल्स है उनमें क्या है किस टाइप की सिमेट्री मिलती है बाइलेटरल सिमेट्री। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 डिवीजन लाइक हेड, फुट एंड विसरल मास। अब इनकी जो बॉडी होती है 3 हिस्सों में बटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं हेड, फुट एंड visceral mass. Visceral mass is covered with mantle and this mantle secretes a hard calcareous shell. This shell may be external or internal or even absent in some cases. अब यहाँ पे जो विसरल मास है वो जो कवर रहता है किससे मेंटल से, और मेंटल किससे बना हुआ रहता है
ये कैल्शियम से बना हुआ रहता है। These animals are unisexual, ये एनिमल्स भी क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल बाइवॉल्व, स्नेल, ऑक्टोपस एक्सेट्रा। तो ये क्या है, ये सब ऑक्टोपस किस कैटेगरीज में आता है, मोलस्का में आता है। ओके, नाउ ये सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन, ऑक्टोपस इज द मोस्ट क्लेवर एनिमल अमंग ऑल नॉन कॉर्डेट्स, कैन चेंज इट्स कलर। ओके, तो जितने भी क्या है नॉन कॉर्डेट्स है, ओके, मीन्स दैट डू नॉट बेयर द नोटोकॉर्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट। तो ऐसे एनिमल्स जो क्या है ये नॉन कॉर्डेट्स में है, उसमें सबसे ज़्यादा जो क्या है ये क्लेवर, क्लेवर मीन्स होशियार, चालाक, वो कौन है, ऑक्टोपस है। और ये क्या है, ये अपना कलर भी चेंज कर सकता है, जैसे कि गिरगिट अपना कलर चेंज करता है। इट कैन परफॉर्म 3 टाइप ऑफ लोकोमोशन, 3 टाइप का लोकोमोशन ये परफॉर्म कर सकता है, 3 टाइप के मूवमेंट ये कर सकता है। फर्स्ट स्विमिंग, मतलब तैर सकता है, क्रीपिंग, रेंग सकता है, एंड वॉकिंग, और चल भी सकता है। ओके, तो ये क्या है, ये कितने टाइप के ये मूवमेंट ये शो करता है, 3 टाइप। कौन कौन से वो 3 टाइप है, स्विमिंग, क्रीपिंग एंड वॉकिंग। ओके, तो स्विमिंग मतलब तैरना, क्रीपिंग मतलब रेंगना, और वॉकिंग मतलब चलना। तो ये तीनों टाइप के मूवमेंट को क्या करता है, ये शो करता है। ओके, नाउ ये नेक्स्ट कैटेगरी इकाइनोडर्मेटा। ओके, नाउ ये इकाइनोडर्मेटा मीन्स दोज एनिमल्स विच बेयर द हार्ड थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर। हार्ड होता है और थॉर्न, थॉर्न मतलब कांटा, तो कांटे की तरह के स्ट्रक्चर इनके बॉडी में प्रेजेंट रहता है। ऐसे एनिमल्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, इकाइनोडर्मेटा। ओके, नाउ ये सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इकाइनोडर्मेटा, एंड yes the examples of इकाइनोडर्मेटा is given in figure number 6.19। अब देखो यहाँ पे ये से क्या एग्जांपल्स में, स्टार फिश, कौन कौन से एग्जाम्पल है, स्टार फिश है, सी कुकुम्बर, सी अर्चिन। ओके, अब इसके बॉडी पे देख रहे हो कि किस तरह से, जैसे लग रहा है कि क्या है ये लोहे का जो ब्रश होता है रस्ट निकालने के लिए। ओके, उस तरह की इसकी बॉडी पे क्या है, ये कांटे की तरह या थॉर्नी स्ट्रक्चर है। और ये जो स्टार फिश दिख रही है, इसकी बॉडी भी क्या होती है, ये रफ होती है, नॉट स्मूथ, ये भी रफ होती है। First characteristic, calcareous spines are present on the body of these animals. Calcareous spine, spine means कांटा। ओके, कांटा जो होता है, ओके, जो ये कैल्शियस स्पाइन मतलब कैल्शियम का बना है, ये कांटे होते हैं। Hence they are called as echinoderm, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इकाइनोडर्म। These animals are found only in ocean, और ये एनिमल सिर्फ और सिर्फ किस में मिलते हैं, इस ओशन में। These animals are found only in ocean, ये सिर्फ और सिर्फ किस में मिलते हैं, ओशन में, समुद्र में मिलते हैं। Their body is ट्रिप्लोब्लास्टिक, their body is ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनकी बॉडी क्या होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। मतलब क्या है, ये कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं। वो 3 लेयर कौन कौन से हैं, ये मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। यूसिलोमेट मीन्स ट्रू कैविटी प्रेजेंट इन देयर बॉडी, इट इज रेडियली सिमेट्रिकल, और इसमें क्या है, ये रेडियल सिमेट्री मिलती, मीन्स देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ बाय इज मोर देन 1 एक्सिस। However, they show the bilateral symmetry in the larval stage. But in the larval stage, they show the bilateral symmetry, means they are divided into 2 parts by only 1 axis. They perform locomotion with the help of the tube feet. अब ये जो है ये लोकोमोशन किससे करते हैं, ट्यूब फीट से करते हैं। ट्यूब फीट्स आर also useful for capturing the prey। अब यहाँ पे जो ट्यूब फीट्स होते हैं वो क्या है, ये प्रे जो उनका शिकार होता है उसको भी क्या है, ये पकड़ने में हेल्पफुल होते हैं। सम एनिमल्स आर सेडिमेंट्री, और कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, सेडिमेंट्री, मीन्स दे अटैच टू द सपोर्ट लाइक रॉक एंड अदर हार्ड सब्सटेंस एंड दे रिमेन देयर, और वो क्या है वहीं पे क्या है रुक जाते हैं। दे हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ द कैल्शियस स्पाइन। अब ये क्या है,
उनका जो स्केलेटन होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियस स्पाइन से, कैल्शियम के स्पाइन से, और ऑसिक्यूल्स या प्लेट। These animals have good ability for regeneration. These animals have the good ability of regeneration. ऐसे एनिमल में क्या होती है? रीजनरेशन की अच्छी एबिलिटीज होती है। These animals are mostly unisexual. और जो ये एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल। मतलब कि क्या है, ये मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। एग्जाम्पल, स्टार फिश, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार, सी कुकुम्बर एक्सेट्रा। नाउ ये नेक्स्ट फाइलम, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ओके, अब हम लोग क्या है, ये नेक्स्ट फाइलम देखने जा रहे हैं। ये क्या है? हेमिकॉर्डेटा। ओके, तो बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स एज प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। नाउ ये ऑब्जर्व द फिगर 6.20। नाउ ये सी द इस हेड लाइक स्ट्रक्चर दैट contain the mouth called as the proboscis, and the neck like region called as the collar, and a tail like structure called as the trunk. तो it yes contain the three parts. इनकी बॉडी के तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं? प्रोबॉसिस, दूसरा कॉलर, और तीसरा क्या है? ट्रंक है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द प्रोबॉसिस रीजन ओनली। तो यहाँ पे क्या है? ये सेमी कॉर्डेट्स है, मतलब कि पूरी तरह से कॉर्डेट नहीं है। ये क्या है? उनके बैक साइड में क्या है? नोटोकॉर्ड कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट उनके प्रोबॉसिस में हुआ। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द हेमी कॉर्डेट्स। इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? हेमी कॉर्डेट्स बोलते हैं। These animals are also called as the acorn worm. इनको क्या है? ये और क्या नाम से जाना जाता है? एकॉर्न वर्म। अब हेमी, हेमी क्या है? एक क्या है? ये प्रीफिक्स है। हेमी का मतलब क्या होता है? हाफ, आधा। जैसे हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। तो सेमी का मतलब भी क्या होता है? आधा। सेमी फाइनल मतलब कि क्या है? ये साइड। फाइनल का क्या है? ये जो बीच वाला पार्ट होता है वो क्या है? सेमी फाइनल होता है। तो वैसे ही हेमी, हेमी वर्ड भी क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हाफ। तो ये हेमी कॉर्डेट्स है, मीन्स ये क्या है? कॉर्डेट्स नहीं है और ना ही नॉन कॉर्डेट्स है। ओके, मतलब इनके क्या है? बॉडी में किसी न किसी पार्ट्स में नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट हुआ है। ओके, नॉट थ्रू आउट द बॉडी, नॉट की क्या है? ये पूरे बॉडी के पार्ट्स में। Notochord is present in the proboscis region only, hence they are called as the hemichordates. These animals are also called as the acorn worms. Now next point, these are marine animals, live in burrows in sand. Okay, ये animals कौन से हैं? Marine animals हैं and they burrow in the sand. And now yes, burrows, burrow का मतलब क्या होता है? बिल, होल। तो ये क्या है? ये जो रेती होती है उस रेती के अंदर होल बनाकर उस पानी बीच के किनारे ये रहते हैं और ये पानी में रहते हैं। दे हैव वन टू मेनी फेरेंजियल गिल स्लिट। अब इनके अंदर बहुत सारे, या तो एक फेरेंजियल गिल स्लिट होता है जिसके थ्रू ये क्या है? रेस्पिरेशन करते हैं। दे आर यूनिसेक्सुअल और सब में बी द हेर्मोफ्रोडिट। अब ये इसमें से कुछ क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं और कुछ क्या है? हेर्मोफ्रोडिट होते हैं। मतलब बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम एस आर बॉडी। नाउ इस एग्जाम्पल बेलेनोग्लॉसस, सेकोग्लॉसस। ओके, ये दोनों एग्जाम्पल्स है ये किसके? हेमिकॉर्डेट्स के। इट्स क्लियर नाउ? समझ में आ गया स्टूडेंट? एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी। यस, अनम्यूट योरसेल्फ and tell me yes why others are not attending the lecture. Yes, Abdul Basit. Yes, Abdul Basit, tell me. Yes, student. Yes, tell me. Yes, why others are not attending the lecture? Inform them to yes attend the lecture. Yes, student.
और लोग क्यों नहीं अटेंड कर रहे लेक्चर? ओनली 4-3 आर अटेंडिंग. यस अब्दुल बासित, खान इश्तियाक. Yes, Ishtiaq, tell me why others are not attending the lecture. Inform them. Abdul Basit. Yes. Okay, so inform them. Okay, yes, that yes, we are taking seriously the lecture. ऐसा है क्या? Yes, class. ऐसा. अब बताओ मुझे, मैं सीधा क्या है ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट जैसा बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ वैसा पेज पे लिखकर एक्सप्लेन कर रहा हूँ. क्यों? सो दैट यू अंडरस्टैंड बेटर. हाँ, तो तुम लोग यस डोंट मिस द लेक्चर्स. ओके, हैव यू अंडरस्टूड? Okay, now yes, I am ending the meeting. We will yes meet in the next lecture.